अंबाला कैंट इंडस्ट्री एरिया में अभी तक स्थिति चिंताजनक है। राहत कार्य जारी है। सीजीएम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी परवीन ने बताया कि भारी बारिश से अंबाला में काफी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शहर और कैंट दोनों जगह पर काफी पानी भर गया था। वैसे तो हरियाणा पंजाब दोनों ही जगह बारिश ने कहर मचाया था। पंजाब में स्थिति ज्यादा खराब है, हरियाणा में भी स्थिति खराब है, लेकिन पंजाब में हालात ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अंबाला कैंट के इंडस्ट्री एरिया में अभी तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। हम अपनी ओर से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। सर, डीएलएस से बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या राहत लेके आया है? अभी जैसे आप लोगों को पता ही है कि अंबाला में और काफ़ी एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर पे पंचकुला और कुरुक्षेत्र में और हमारे रोहतक में, यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर है। जबकि पंजाब जो साथ लगता स्टेट है उसमें बहुत सारे ही ज़िले ऑलमोस्ट अफेक्टेड हैं। हरियाणा में स्थिति थोड़ी उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी तरफ से एक मुहिम अभी चलाई गई है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए। आर्थिक मदद अगर उनकी की जा सकती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। अगर कहीं किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट की नीड है उनकी, तो उनको भी पूरा किया जाए। लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ मौके पे जाके असेसमेंट करके ही की जा सकती है। और उसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हालसा से हैं, ऑनरेबल जस्टिस लीजा गिल, तो उनकी तरफ से भी हमें टाइम टू टाइम मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, हम कैसे फील्ड में एक्टिव रह सकते हैं। उसके तहत हमने 6/9/2025 को भी और 7/9/2025 को भी सभी अफेक्टेड एरियाज़ में हमने पर्सनली विज़िट किया है। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, साहा, बराड़ा, यहाँ भी हम जाके आए हैं, देखा है कि कहाँ कहाँ कितने कितने अफेक्टेड लोग हैं, कितना पानी है, क्या स्थिति है। तो अभी इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ अभी पानी का स्तर 2-3 फीट है। लेकिन इसके अलावा जैसे टांगरी नदी के साथ के लगते एरिया हैं वहाँ राहत शिविर कैंप भी लग रहे हैं, मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं। और इसके अलावा जो जिसमें बाढ़ से जो मौतें हुई हैं, जो हमारे यहाँ 2 या 3 कैजुअल्टी हुई हैं, हम उन पे भी नज़र बनाए हुए हैं कि डीएलएस से उसमें उनके साथ खड़ा है, उनके साथ सांत्वना भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर उनकी कुछ आर्थिक मदद भी की जा सकती है तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर कुछ उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो हम वहाँ भी उसको असेस करवाएंगे। क्योंकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से एक पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई डेथ कैजुअल्टी होती है तो उसमें कितना कंपनसेशन मिल सकता है, अगर कोई लाइव स्टॉक्स हैं उसमें कितना कंपनसेशन है। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसको भिजवाने के लिए हम प्रयास कर। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो डीएलएस और हालसा है वो किसी संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल खड़ा है, क्योंकि हम बतौर डीएलएस से एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए आए हुए हैं। जहां हमें लगता है कि कुछ गैप है और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ जानकारियां नहीं हैं या कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो हम उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उससे संपर्क कर रहे हैं और उसके बाद हम उसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की दी हैं कि पार्शियल डैमेज हैं, फुली डैमेज हैं, तो हम उनकी एप्लीकेशन को लेंगे, प्रोसेस करेंगे। जैसे डीआरओ साहब के पास हम उस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं, एसडीएम साहब के पास हम एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका प्रोसेस करना है, वेरिफिकेशन करवानी है, फील्ड इंस्पेक्शन करना है, फिजिकल इंस्पेक्शन करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो वो अपने लेवल पे कर देंगे। तो हम उसको प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके और अपने तौर पे उसको आगे प्रोसेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।